हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल टैग मैनेजर का कोड आप वेबसाइट के ऊपर कैसे सेटअप करते। इसके ऊपर आज का हमारा वीडियो होने वाला है, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इससे पहले वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया था कि आपको जीटीएम अकाउंट यानी कि गूगल टैग मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसका मैंने यहाँ पर आपको सेटअप दिखाया था। और आज के सेक्शन में पार्ट वन के मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया था कि पार्ट वन में मैं आज ये वाला पार्ट कवर करने वाला हूँ, वेबसाइट कोड एडिटर यानी कि वर्डप्रेस। ओके, तो वर्डप्रेस में जाके हम आज जीटीएम का कोड सेटअप करेंगे और उसको लाइव प्रीव्यू भी करेंगे। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके, बेसिकली यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है चैतन्य यवलेकर डॉट शॉप, ये जो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया है। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है गाइस, सबसे पहले मैं गूगल टैग मैनेजर में आता हूँ और यहाँ पर ये स्निपेट पे क्लिक करता हूँ। स्निपेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर की तरफ से दो इंस्ट्रक्शन आई है। ओके, नंबर वन इज पेज दिस कोड एज अ हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल। एग्जैक्टली मतलब ये क्या बोल रहा है guys? ये वाला जो ऊपर का कोड है ये आपको पेस्ट करना है हेड टैग में, और सेकंड वाला कोड है पेज दिस कोड इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ बॉडी टैग। ओके, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है देख रहे हो? तो हेड हेड का कोड आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन बॉडी का कोड आपको कहाँ पेस्ट करना है? आपको पेस्ट करना है बॉडी टैग स्टार्ट होने के बाद। ओके, तो यही प्रोसेस मैं आपको आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ guys, अभी यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी मेरे वेबसाइट के बैकएंड पे लॉगिन किया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ guys, सबसे पहले मैं अपीयरेंस में आता हूँ। आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? अपीयरेंस में आना है और आपको यहाँ पर थीम फाइल एडिटर दिख रहा है guys, यहाँ पर ये थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करना है। ओके, थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिटिल बिट स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको हेडर डॉट पीएचपी यानी कि हेडर डॉट पीएचपी थीम हेडर ये फाइल आपको फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, थीम हेडर फाइल हमें यहाँ पर मिल गई और जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था हेडर डॉट पीएचपी, उसको यहाँ पर मुझे ओपन करना है। ओके, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा कोडिंग का सब दिखता है, मतलब बैकएंड में जो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बिल्ड होती है उसका ये सारा कोडिंग का आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, हेड टैग हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हेड टैग हमें यहाँ पर मिल गया। ओके, अभी इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको मैं एंटर करता हूँ। ओके, एक और एंटर करता हूँ, बैक आता हूँ और इसको क्या करता हूँ, जो हमारा हेड का कोड है उसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर देखिए हमने गूगल टैग मैनेजर का वो कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप फॉलो करनी है और अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं बॉडी टैग। ओके, इंस्टॉल। ओके, यहाँ पर मैं बॉडी टैग का कोड भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ बॉडी टैग, यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लैंक स्पेस, इधर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक बार आपने एक कोड कॉपी कर दिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अपडेट फाइल वाला बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार अपडेट फाइल हो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, देखिए फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। इन केस गाइस, एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ, अगर आपको ये सारी चीजें कुछ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग आप डेवलपर की अपने हेल्प ले सकते हो, अगर आपको ये टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती होगी तो। लेकिन आज के वीडियो में मैंने ये प्रोसेस क्यों दिखाया हार्ड कोडेड, क्योंकि एक बेसिक से बेसिक डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग बंदे को भी ये चीज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है guys, कभी कभी डेवलपर अवेलेबल नहीं रहते, कुछ कुछ मार्केटिंग एजेंसी में डेवलपर नहीं रहते, आउटसोर्स किए हुए रहते, तो उसकी वजह से आपका काम नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज के वीडियो में कवर किया। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमारा फाइल एडिटेड सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं guys, मैं गूगल टैग मैनेजर में आता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और एक बार हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा डोमेन के ऊपर जीटीएम टैग इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ guys, यहाँ पर मैं डोमेन नेम को कॉपी करता हूँ। ओके, और यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, ओके गाइस, यहाँ पर देखिए वो जीटीएम का कोड ही कॉपी हुआ, इसको मैं कॉपी और पेस्ट। ओके, यहाँ पर एक बार कनेक्ट करता हूँ। ओके, और एक बार हमारा टैग मैनेजर ओपन होने के बाद, ओके, तो गाइस यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो टैग असिस्टेंट कनेक्टेड, और यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ पर आप मेरे बैकएंड के स्क्रीन के ऊपर आप देख पाओगे कि मेरे डोमेन के ऊपर सारी चीजें ऑन फायर होने लगी। ओके गाइस, तो ऐसे आप यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर का सेटअप अपने वेबसाइट के ऊपर कर सकते हो हार्ड कोड यानी कि मतलब
थीम एडिटर में जाके मतलब आपके थीम में एडिटिंग करके आप ये सारी चीजों का ऐसा आप सेटअप कर सकते हो। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं ये वाला टॉपिक कवर करने वाला हूँ, वर्डप्लेस प्लगइन। ओके। तो इसके लिए गाइस मुझे थोड़ा एडिटिंग करना होगा, इसके लिए पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिए। ओके। इसमें मैं वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू आप हेडर और फुटर का प्लगइन होता है उसके थ्रू गूगल टैग मैनेजर का कोड कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये बताने वाला हूँ। और ये गाइस सबसे इजी मेथड है, ये आपको मतलब कोई भी कर सकता है, यानी कि मतलब बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज जो भी आपको होगा या वर्डप्रेस का लॉगिन का आपको आइडिया होगा बैकएंड का, तो भी आप ये सेटअप इजीली कर पाओगे। ओके। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके। तो मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा, एंड थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग द वीडियो।